Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing PT 360 Economics Current Affairs in this lecture series. So let's start our discussion again and we will discuss infrastructure sector. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम रोडवेज को डिस्कस करते हैं। रोडवेज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, ठीक है, ये 1988 में बनाई गई थी और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको बनाया गया था। जो NHAI है वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्रीज के तहत बनाई गई थी और ये 1995 से जो है संचालन में आ गई थी, ऑपरेशनल हो गई थी। और इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है, और जो 4 होंगे वो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? जो आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट क्या है? ये ऐसा ट्रस्ट है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के तहत जो है स्टेब्लिश होगा और ये सेबी यानी कि सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014 और ट्रस्ट स्टेब्लिश्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के तहत जो इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के जैसा है और ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू ऑन ए पोर्शन ऑफ द इनकम एज रिटर्न। इसमें इस बात के लिए अलाउ किया जाता है कि सहमति दी जाती है कि इंडिविजुअल के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में किया जाएगा, जिससे कि इनकम जनरेट किया जा सके, इनकम लाया जा सके। और ये ग्रेटर फ्लेक्सिब मतलब बहुत ज़्यादा लचीलापन प्रोवाइड कराता है और इसमें जो है नो नीड टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच के माध्यम से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड एनुइटी मॉडल फॉर नेशनल हाईवे, it is a hybrid, a mix of engineering procurement construction, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और BOT जो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्यूटीज मॉडल है, उस पे जो है ये इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर का मतलब है कि बनाओ खुद भी और ऑपरेट भी करो और उसको हस्तांतरित भी कर दो, ठीक है। और it maximizes quantum of implemented projects within the available financial resources of government and revive private sector's participation in this sector। जो प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन है इस सेक्टर में उसको रिवाइव करता है और जो फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट है इस सेक्टर्स के अंदर उसको मैक्सिमाइज करते हैं। और जो टोल फीस कलेक्शन होता है हाईवे प्रोजेक्ट्स के से, जो कि अंडर हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत जो है जो बनाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल्स जो होता है उसमें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो है वो एडॉप्ट किया गया रहता है। कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु क्या है? कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु जो है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है। मतलब सबसे उच्च जो है ऊंचाई पर बनाया गया सभी मौसमों में कार्य करने वाला एक स्थायी ब्रिज है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में जिसका शुभारंभ किया गया था। ये 1400 फीट लंबा ब्रिज है श्योक रिवर पर, जो श्योक रिवर बहती है ईस्टर्न लद्दाख में, उस पर ये 1400 फीट लंबा एक ब्रिज है। और ये जो ब्रिज है ये एक सुपर स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वाइड वैली ब्रिज। एक्स्ट्रा वाइड वैली ब्रिज इसको कहा जाता है। तो ये एक सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज है। सेंट्रल रोड फंड्स क्या है? CRF।
यह एक नॉन लैप्सेबल फंड्स होता है जो कि सेंट्रल रोड फंड्स एक्ट 2000 के तहत, जो कभी खत्म नहीं होने वाला कोर्स होता है, जो कि सेंट्रल रोड फंड्स के तहत जो है केंद्रीय सड़क कोष के तहत एक अधिनियम 2001 के तहत क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। ये हमेशा बना रहता है और क्रिएटेड विद सेस कलेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई स्पीड डीजल ऑयल एंड पेट्रोल। जो हाई स्पीड डीजल ऑयल और पेट्रोल होता है उस पर जो सेस लिया गया था, उपकर लगा करके लिया गया था, उससे ये इसमें धन मतलब क्रेडिट किया गया था, इसको इसमें पैसा दिया गया, डाला गया था। और सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स, नेशनल हाईवेज, रेलवे ओवर ब्रिज etc। जो सेस है वो स्टेट डेवलपमेंट जो है के रूरल ग्रामीण सड़कों पर और राष्ट्रीय हाईवेज पर, रेलवेज और ओवरब्रिज पर जो है इसमें वितरित किया गया था। और गवर्नमेंट का इस फंड को एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासित करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट या TIR कन्वेंशन, जो ये इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम है यूएन इकोनॉमिक कमीशन के तहत, जो यूरोप के लिए बनाया गया था, UNECE। ठीक है, इट फैसिलिटेट सीमलेस मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स, और किसी भी बिना रोक टोक के वस्तुओं के आवाजाही को ये सुविधा प्रदान करता है, जो भी इस कन्वेंशन की पार्टीज कंट्रीज हैं उनके बीच में। और ये कस्टम ड्यूटीज को सिक्योर करता है एंड कस्टम ड्यूटीज और करों को सिक्योर करता है, और जो है जो गारंटी मैकेनिज्म होता है उसको बल प्रदान करता है। रिड्यूसिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम करता है, और हायर ग्रोथ को फैसिलिटेट मतलब सुविधा प्रदान करता है ऑफ इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड, जो अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्र जो क्षेत्र के अंदर और अंतर क्षेत्रीय ट्रेड के अंदर मतलब रीजनल ट्रेड के अंदर जो है ये फैसिलिटेट करता है हायर ग्रोथ को। रेलवेज की बात अगर करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, जहाँ से मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स की जो है को ले जाया जाता है, उसको फ्रेट कॉरिडोर्स कहते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो होता है वो हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाले रेलवे कॉरिडोर्स होते हैं, मतलब काफी उच्च गति होती है और काफी उच्च क्षमता होती है इन रेलवे कॉरिडोर्स के, जो फ्रेट यानी सामान के मूवमेंट्स के लिए बनाए गए हैं। और इसके दो मतलब आर्म्स कह सकते हो, पार्ट, दो भाग हैं। एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। चार और कॉरिडोर्स हैं जिनका नाम है ईस्ट कोस्ट खड़गपुर विजयवाड़ा में, और ईस्ट वेस्ट कोस्ट मुंबई कोलकाता खड़गपुर और विजयवाड़ा का है ये ईस्ट कोस्ट, एंड कोलकाता एंड मुंबई का है। और नेक्स्ट नॉर्थ साउथ है, दिल्ली तो चेन्नई है, चेन्नई एंड सदर्न में है चेन्नई एंड गोवा, सब कॉरिडोर्स हैं। ये चार और भी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, EDFC, ये साहनेवाल पंजाब से लेकर के डांकुनी पश्चिम बंगाल तक के लिए बनाया जाएगा। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या है, ये दादरी जो है दिल्ली NCR रीजन का है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को जोड़ेगा। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड दिस इज द सेक्शंस जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खोले गए हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट मैप भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो पॉज करके। ये जो रेड है कलर से दिखाया गया है वो ए सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू ग्रीन एंड ये जो ग्रे कलर से दिखाया गया है ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रूव्ड फॉर प्रिपेयरिंग DPRs। और जो ये पिंक ब्लू एंड ग्रीन कलर से है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। किसान रेल, किसान रेल क्या है, इट इज लॉन्च्ड बिटवीन अनंतपुर एंड न्यू दिल्ली, नई दिल्ली और अनंतपुर के बीच में लॉन्च किया गया था इसको।
और ये दक्षिण भारत का और इंडिया का दूसरा, दक्षिण भारत का पहला और इंडिया का दूसरा किसान रेल होगा। ठीक है। और ये किसान रेल जो है वो जो पहली किसान रेल थी वो देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में चलाई गई थी। और ये जो है जो फार्मिंग सेक्टर किसी वाले सेक्टर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन है उस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसको प्राथमिकता प्रदान करते हैं। जो जो पूरे देश में जो कई जगहों पे जो मार्केट प्लेसेस हैं, बाजार है, विपणन के केंद्र हैं, वहां पर ये वहां पर जो है फार्मिंग सेक्टर्स को प्रायोरिटीज प्रदान करते हैं और उनके ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये जो है हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है। इसमें 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करके, जैसे दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स। तो डायमंड, इसको डायमंड क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हो। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली। ठीक है। ये इंडिया के अंदर जो है बनाया जाएगा इस तरीके से। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मैप, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। 6 कॉरिडोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। या दिल्ली, मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई कोलकाता। ये कॉरिडोर्स जो है इसके तहत पहचाने गए हैं। त्रिनेत्रा टेराइन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स, इंफ्रारेड enhanced ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। ये त्रिनेत्रा का फुल फॉर्म। और ये रेलवे के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। जो त्रिनेत्रा सिस्टम है उसको लोकोमोटिव्स पर लगाने के लिए। और ये जो है जो लोकोमोटिव्स ट्रेन है, जो जो पायलट्स हैं, वो इंसिलमेंट ऑफ द वेदर, यानी कि जो मौसम खराब होने की वजह से जो गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है, ठीक है, उससे बचने के लिए त्रिनेत्रा को रेलवे पे लगाने के लिए रिकमेंड किया गया था। आप यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या है। मतलब हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं। लेट्स सी द मैप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो दिल्ली से मुंबई है, 6 जो इसमें हाईवेज है। मुंबई टू चेन्नई, ठीक है, मुंबई टू चेन्नई एंड चेन्नई टू कोलकाता, नेक्स्ट कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, एंड मुंबई टू कोलकाता और दिल्ली टू चेन्नई। तो दिस इज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और ये जो त्रिनेत्रा है ये हाई रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल वीडियो कैमरा है। और इसमें हाई सेंसिटिविटी भी है, इंफ्रारेड वीडियो कैमरा भी है, मतलब रात में भी अच्छे से दिखाई देगा। और रडार बेस्ड टेराइन मैपिंग सिस्टम है। जो इस पूरे क्षेत्र का मैपिंग होगा इसके अंदर, वो रडार से बेस्ड होगा। तो इससे ट्रेनों की जो है आपस में टक्कर होने की संभावना, जैसे कि आप कभी फॉग हो गया तो ऐसे में उनकी आपस में टक्कर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। मिशन रफ्तार फॉर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए मिशन रफ्तार। इसका टारगेट जो है, जो ट्रेनों की एवरेज स्पीड है उसको डबल करने का है, फ्रेट ट्रेन्स का। ठीक है। और इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड ऑफ द ऑल पैसेंजर ट्रेन, सारी जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनकी एवरेज जो स्पीड स्पीड है उसको 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज़्यादा तेज करना है। और ये जो है 7 मिशन मोड एक्टिविटीज जो है अवतरण, उसके तहत जो है उसका एक पार्ट है। अवतरण में जो है मिशन 25 टन, ये जो है रेवेन्यू को बढ़ाने का दृष्टिकोण है इसमें जो है। और जो इसमें कैरिंग कैपेसिटी है, ढोने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा करके और रेवेन्यू बढ़ाने की का दृष्टिकोण है अवतरण में। और मिशन जीरो एक्सीडेंट मतलब एलिमिनेटिंग द अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। ठीक है। जो क्रॉसिंग्स होती है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स होती है, उनको हटाना है। एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंजप्शन एफिशिएंसी, मिशन पेस प्रोक्योरमेंट एंड कंजप्शन एफिशिएंसी है। मिशन 100, मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग,
ये जो है टू एस्टेब्लिश एन अकाउंटिंग सिस्टम वेयर आउटकम्स कैन बी ट्रैक टू इनपुट्स, मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मिशन रफ्तार, ये सब जो है इसके तहत आ रहे हैं। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित की जा रही है, जो कि मानव संसाधन के इस कौशल और जो है उसकी जो क्षमता है उसका निर्माण करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। और रेलवे जो है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी भी इसके तहत सेट करेगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और जो कि अ, जो प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी है, जो प्रस्तावित यूनिवर्सिटी है, उसको मैनेज करेगी। पोर्ट्स एंड शिपिंग में देखते हैं, पोर्ट्स और शिपिंग में क्या है। इट विल रिपेल लैंड रिप्लेस इंडियन पोर्ट्स एक्ट। जो पोर्ट एंड शिपिंग है वो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। और ये जो जो पोर्ट सेक्टर है, बंदरगाहों के बंदरगाह क्षेत्र है जो, उनकी वृद्धि और उनके धारणीय विकास से संबंधित होगा। और इस बिल के जो फीचर्स हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरीटाइम पोर्ट्स रेगुलेशन अथॉरिटी विथ फॉलोइंग फंक्शंस, निम्नलिखित फंक्शंस के साथ जो है मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरीज को बनाया जाएगा। इसमें जो है ये गवर्नमेंट को एक तो सलाह देंगे ऑन मैटर रिलेटिंग टू द नेशनल पोर्ट पॉलिसी एंड प्लान, जो राष्ट्रीय बंदरगाह नीति और जो योजनाएं हैं उससे संबंधित जो गवर्नमेंट के मैटर्स होंगे उस पर गवर्नमेंट को सलाह देगा। और एक शॉर्ट टर्म और पर्सपेक्टिव प्लान्स जो बनाया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट सेक्टर्स, पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बनाया जाएगा। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020, ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करेगा, उसके बदले में आएगा। और ये इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑपरेशन प्लानिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स, जो प्रमुख पोर्ट्स हैं उनके विनियमन या उनको संचालन या उनके नियोजन को प्रोवाइड कराता है, और इन पोर्ट्स को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करता है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसका विकेंद्रीकरण करता है, और इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म इन गवर्नेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स, जो महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं उनके गवर्नेंस में, उनके शासन प्रशासन में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करता है। मेजर पॉइंट्स ऑफ द बिल, इस बिल के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। board of sorry, board of major ports authority would be constituted and for each major ports, जो सारे मेजर जो महत्वपूर्ण पोर्ट्स होंगे उनके लिए बोर्ड ऑफ मेजर अथॉरिटी को गठित किया जाएगा, जो कि which will be vested with the powers of administration, control, management and such ports, and these boards will be replace existing boards of the port trust, जो भी अस्तित्व में है जो पोर्ट ट्रस्ट, उनको जो है रिप्लेस करेगा। एंड द रोल ऑफ टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स हैज बीन रिफाइंस, जो मेजर जो प्रमुख पोर्ट्स हैं उनके जो टैरिफ अथॉरिटी है उसको फिर से डिफाइन किया गया है। कंपोजिशंस क्या है इसके, उसमें चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो इसमें होगा, और जो अदर मेंबर्स हैं जो है वो सारे राज्यों में से एक मेंबर जो है अदर मेंबर्स में आएगा। और जो रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कस्टम डिपार्टमेंट से भी लोग आएंगे। एंड 2 से 4 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे। 2 मेंबर जो है जो एम्प्लॉयज हैं जो कर्मचारी हैं उनके हितों को प्रेजेंट करने के लिए होंगे इसके अंदर। पोर्ट्स इन न्यूज, कौन कौन से पोर्ट्स जो है समाचारों में थे, एक तो वधवन पोर्ट्स जो है महाराष्ट्र का वधवन पोर्ट्स, ये कंपनी एक्ट के तहत जो है कंपनी अधिनियम के तहत एक कॉरपोरेट पोर्ट्स बनाया जाएगा, कॉरपोरेट पोर्ट्स के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, कॉरपोरेट पोर्ट एक कारोबारी बंदरगाह के रूप में डेवलप किया जाएगा। और चिदम्बरम नर पोर्ट्स जो है, चिदम्बरम पोर्ट्स तमिलनाडु,
चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु जो है, ये फॉर्मली इसको तूतीकरण पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तूतीकोरन पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनमें से एक है। ठीक है। चिदम्बरम चिदम्बरम सॉरी, ये साउथ इंडियन नेम है, चिदम्बरनर, चिदम्बर चिदम्बरनर। इट्स रियली वेरी फनी। चिदम्बरम पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, वो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो। जो है कांडला है, मुंबई, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नोहासुवा, और मार्बू गोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरन, ये है पोर्ट। और एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये कौन से ईस्टर्न कोस्ट पे है, कौन से वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है। इनायम पोर्ट, कोलाचेल, तमिलनाडु, ये इंडिया का 13वां जो है 13th मेजर पोर्ट्स बनाया गया था। इनायम पोर्ट्स, कोलाचेल, तमिलनाडु। इनायम पोर्ट्स जो है अ, जो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट के साथ जो व्यापार का रूट है, रास्ता है, ठीक है, उसके लिए एक, भारत के लिए एक डेस्टिनेशन बनाता है। और ये जो साउथ इंडिया में जिन जो इम्पोर्टर्स होते हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक जो कास्ट होती है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स के लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है, ठीक है, उसको कम करता है। और ये जो करंटली ये क्या है कि ट्रांसशिपमेंट पर डिपेंडेंट है। जो अन्य जो विदेशी पोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से ट्रांसशिपमेंट किया जाता है। लेकिन अब इन आयाम पोर्ट्स के होने से जो है इसका खर्चा उनका बच जाएगा। और जो मेजर पोर्ट्स हैं, वो मेजर पोर्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर, और शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इनको प्रशासित होते हैं। और मेजर पोर्ट्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर, ये मेजर पोर्ट्स हैं। हल्दिया, ये भी कोलकाता के पास है। पारादीप, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम, एन्नोर, ठीक है। उसके बाद चेन्नई, तुतीकोरन, इनायम, कोच्चि, पनम्बूर पोर्ट, बेंगलुरु, एंड मार्मागोवा, और नहावा सेवा, महाराष्ट्र, मुंबई, कांडला पोर्ट, एंड पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। इंडिया के पास जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और 187 जो है नॉन मेजर पोर्ट्स, 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और 12 महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं। और 78% जो है मैरीन ट्रैफिक, जो ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, वहां से आता है। और वो ट्रांसशिप्ड टू द कोलंबो, सिंगापुर, कलंग, यानी मलेशिया से ट्रांसशिप्ड होकर के होता है, जो उससे आता है। आप यहाँ पे ये न्यूज आई हुई थी, जो एन ये देखो आप यहाँ पे एनआईएम पोर्ट है, ठीक है, एन एक कोलाचल है। इसको आप देख लो, ठीक है, एंड रीड वंस। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला प्रोजेक्ट जो है एक पोर्टलेट डेवलपमेंट कार्यक्रम है। ये जो वाटरवेज और कोस्टल लाइन की जो क्षमताएं हैं, उनको एक तरीके से खोलने का काम करेगा। और ये इसलिए किया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, इन जो इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जरूरी है, वो उसको कम किया जा सकता है। ये इंडिया के जो पोर्ट्स हैं अभी वर्तमान में, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। और 24 जो है कोस्टल एरियाज में इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे। इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे, जो कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे। और ये 14 एरियाज में डेवलप किए जाएंगे। और ये
पोर्ट कनेक्टिविटी जो है, पोर्ट के साथ जो संपर्क है, इंटरलैंड कनेक्टिविटी जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, पाइपलाइंस हो गए, वाटरवेज हो गए, इसके माध्यम से जो है पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव कर देगा सागरमाला। मतलब लॉजिस्टिक अगर इम्प्रूवमेंट्स आ जाएगा इंडिया में, एक पोर्ट्स के साथ जो कई बार क्या होता है कि जो इंटरलैंड जो अंदर हमारा भारत देश काफी बड़ा है, तो लाइक अगर ये अंदर की जो पोर्शन है उनका पहुंच जो हो जाए पोर्ट्स तक, लॉजिस्टिक जो पोर्ट्स कहीं भी पहुंच जाए, ठीक है, तो इससे काफी कुछ इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है ट्रेड को। तो उसी को डेवलप करने के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट कार्यक्रम है ये सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें एक तो पोर्ट्स के लिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। और इंडिया अगर बात करें तो इंडिया के पास जो है 7,517 किमी लंबी कोस्टल लाइंस है, और 14,500 यानी 14,500 के करीब जो है पोटेंशियल नेविगेबल वाटरवेज है। ऐसे जलमार्ग हैं जो आराम से नेविगेबल है, मतलब वहां से शिपमेंट्स किए आ जा सकते हैं। और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो इन सब का भरपूर उपयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें 6 मेगा पोर्ट्स हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले। एक सागर आइसलैंड है वेस्ट बंगाल में, और एक पारादीप आउटर हार्बर होगा, ठीक है, उड़ीसा में, और एक सिरकाजी कन्याकुमारी तमिलनाडु में होगा, एंड बेलकेरी कर्नाटका में होगा, एंड वाधावन महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। ये जो सागर माला प्रोजेक्ट है उसके तहत आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये मैप में भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है एविएशन सेक्टर, उड़यन, ठीक है। इसमें एक नव नव करके एक जो है इनिशिएटिव है, नव निर्माण इनिशिएटिव, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी के और अब काफी एडवांस जो है एयरपोर्ट्स भारत में बनाने का दृष्टिकोण इसमें निहित है। और ये एयरपोर्ट्स जो है हवाई अड्डों की कैपेसिटी को मतलब लगभग 5 गुना बढ़ा दिया जाएगा इसमें, जिससे कि जो बिलियंस ऑफ द ट्रिप्स होते हैं प्रत्येक साल उनको हैंडल किया जा सके। और ये 100 एयरपोर्ट्स 15 सालों में बनाने का दृष्टिकोण लिए हुए हैं। और जो नव निर्माण के जो की एलिमेंट्स हैं उसमें एक तो फेयर एंड इक्विटेबल लैंड एक्विजिशन है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान फॉर द एयरपोर्ट एंड रीजनल डेवलपमेंट। एक तो निष्पक्ष और जो है समानता पर आधारित भूमि अधिग्रहण होगा, और इसमें एयरपोर्ट और जो क्षेत्रीय विकास है उसके लिए एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान भी है, और संतुलित अर्थव्यवस्था है जो सारे जो हितधारक है उससे संबंधित। और ये इट विल हेल्प टू कनेक्ट स्मॉलर टाउन्स, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनको जोड़ने में मदद करेगा, और सिटीज जो है उनको जोड़ने में मदद करेगा। ये टूरिज्म को बढ़ाएगा और इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाएगा, ठीक है, नव जो है। तो अब हम आज की क्लास में बस इतना ही, सॉरी, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।